हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल गणित का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न संख्या 1, जिसमें क्या बोला गया, 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न संख्या 1 क्लियर है। देखिए 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए 12 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए यहाँ पे। तो 12 है, सबसे पहले 2 से कटेगा। ठीक है, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, 15 तो 2 से नहीं कटेगा। 3 का फड़ा से हम ट्राई करते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5 कट गया। उसके बाद क्या हो गया, 21 भी देखिए 2 के पढ़ा से नहीं, 3 के पढ़ा से कटेगा। ठीक है, 3 सत्ते 21 और ये 7 एकम 7। तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे लिखा है। 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 को हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। और 21 का कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 गुना 1। क्लियर है बच्चों। अब देखिए हमें क्या निकालने बोला गया है, HCF। HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट, सबसे बड़ी संख्या जो सब में कॉमन है तीनों में, ये क्या होगा 3। ये हाईएस्ट भी है, ये हाईएस्ट है और कॉमन भी है। बाकी ये बड़ा है 5, लेकिन 5 तीनों में नहीं है। 7 भी है लेकिन 7 तीनों में नहीं है। सिर्फ क्या है, 3 कॉमन है तीनों में। तो HCF कितना हो जाएगा 3। फिर है LCM क्या होता है, जितना HCF होता है, HCF कितना है 3 निकला। बाकी जितने भी बचे रहते सारी संख्याओं को गुना कर दीजिए। तो यहाँ 2 गुना 2 बचा है, 2 गुना 2। यहाँ 5 बचा है। एक को हम नहीं लेते हैं क्योंकि नॉर्मली 1 से गुना करने पे कोई भी संख्या उतना ही आती है। बचा कितना और 7। इन सबको गुना कीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 420, 7 छक 42 और 0। ये कितना हो गया LCM। तो HCF कितना हो गया 3 और LCM कितना हो गया 420। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इसी का 3 का क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29 इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करने बोला है। तो ध्यान दीजिए 17, 23 और 29 तीनों क्या है, तीनों अभाज्य संख्याएं। क्या है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है। तो 17 है, सिर्फ 17 का पहाड़ा से कटता है और 1 का पहाड़ा से। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखिए 17 एकम 17। क्लियर है। 23 का हो जाएगा 23 एकम 23 और 29 का हो जाएगा 29 एकम 29। क्लियर है। देखिए यहाँ पे तो 17 का लिखिए 17 गुना 1, 23 का हो जाएगा 23 गुना 1 और 29 का हो जाएगा 29 गुना 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना हो जाएगा, सिर्फ 1। और LCM कितना हो जाएगा, जितना HCF निकला 1, बाकी बचे जितने संख्या है सबका गुना, 17 गुना 23 गुना 29। अब इन तीनों को गुना कीजिए। तो इन तीनों को गुना करने से पहले आप क्लास 10 के स्टूडेंट थे, इतना तो गुना करने ही जानते होंगे। 17 गुना 23 गुना 29 कितना आएगा, आप गुना कर लीजिएगा, 11339। 3 नंबर कितना है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 इसका निकालिए। 8 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का पड़म 2 एकम 2। फिर कितना है 9, 3 का पड़म 3 तिया 9,
फिर 3 एकम 3, कितना है फिर 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो 8 का कितना निकल गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 9 का कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का कितना हो गया, 5 गुना 5। देखिए HCF कितना निकलेगा, अब इसका ध्यान दीजिए, ना ही तीनों में है, सिर्फ क्या है वहाँ यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 है, क्या है 1, यहाँ पे सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ 1 मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है 1, और LCM कितना हो जाएगा, जो 1 मिल रहा था वो और बाकी बचे संख्या है, तो यहाँ कितना है, 2 कितने हैं 3, 2 टू द पावर 3, 3 कितना है 2, 3 टू द पावर 2, और 5 कितना है 2, 5 टू द पावर 2। इसको सॉल्व कीजिए, द्वितीय 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर बचे 25। देखिए सहूलियत से इसको गुना कीजिए, 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 अट्ठे 200, 25 रुपया करके आपको दिए हैं हम, ठीक है 8 बार, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। उसी तरह 200 हो गया, और ये कितना हो गया 9, गुना करके कितना होगा 9 दूनी 18 और 2 शून्य, तो एलसीएम कितना निकल गया 1800। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है HCF 306, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों, तो HCF दिया है 9, LCM ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्लियर। तो ये देखिए, तो हम लोग आगे भी जानते हैं, ठीक है, आगे इस चैप्टर में दिया हुआ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF AB गुना LCM AB बराबर A इंटू B होता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि HCF दिया हुआ LCM ज्ञात करना है, तो किन्हीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले एक बात को ध्यान दीजिए, ये नोट में लिख रही हूँ, आप लोग नोट करके रख सकते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF, A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, उसका HCF और LCM देखिए कितना होता है, HCF गुना LCM, जितना HCF निकलेगा और LCM दोनों को गुना करेंगे तो वो जो संख्या है, दो धनात्मक संख्या है, उसके गुणनफल के बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो गया, मतलब HCF और LCM गुणे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करते हैं। देखिए HCF दिया हुआ है दो धनात्मक संख्याओं 306 और 657 का, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, ये दोनों संख्याओं का, यही दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। चलिए इसको क्वेश्चन वर्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी जस्ट देखिए HCF इंटू LCM बराबर इक्वल टू A इंटू B, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। तो क्या निकालना है हमें LCM, तो LCM बराबर A इंटू B, ये गुना में है HCF, ये क्या आ जाएगा भाग में HCF, तो A इंटू B 306 गुना 657, तो HCF कितना दिया हुआ था 9, HCF दिया हुआ था 9। अब देखिए 9 का पड़ा में काटिए इसको 9 सते 63, 2 बचा 9 तिया 27, 306 और 73 को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 2233
8 आंसर। क्लियर बच्चा? इतना ही था ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। बोल रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, बोल रहा है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी संख्या अगर n कोई भी संख्या होगा तो उस संख्या 6 पे घात होगी, अंक 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए एक लॉजिक लगता है, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है शून्य पर होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। क्लियर है? इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, 10 से विभाजित होगी। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, ठीक है, 2 तथा 5 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी और 2 और 5 से भी विभाजित होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 बराबर क्या होता है, 10 का गुणनखंड 2 गुना 5, 2 गुना 5 कितना होता है 10। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 6 टू द पावर n, तो ये कोई भी संख्या हो सकता है 6 टू द पावर n। तो अभी हम क्या करते हैं, 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, कितना आता है अभाज्य गुणनखंड, देखिए हम 6 को तोड़ते हैं, 2 तिया 6 पावर n, इसको खोलिए ब्रैकेट को, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, n दोनों में आ गया घात। देखिए 2 पर भी घात है और 3 पर भी घात है। अब 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में देखिए ध्यान दीजिए 2 है लेकिन 5 नहीं है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए। कितना चाहिए, 5। इन दोनों में से 2 और 5 दोनों संख्या होनी चाहिए, तभी जाके लास्ट में क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे 2 है परंतु 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? 5 से विभाजित नहीं होगा। और उसके बाद हम और लिख सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 टू द पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मीन्स यहाँ जो अभाज्य गुणन किए हैं हम 6 टू द पावर n का, इसमें 2 और 3 के अतिरिक्त नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों होती, अगर 5 होता लास्ट में। यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 है नहीं, क्या है 2 और 3, और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसी चीज़ को एकदम नोट की तरह लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा शब्दों में लिखना पड़ेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वैतता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 टू द पावर n के गुणनखंड में
2 और 3, 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, ठीक है, 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमें चार्ज करने बोला गया था, ठीक है। तो ये हो गया, प्रूफ्ड आपका हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। इतना अगर आप टर्म लिख देंगे, ठीक है, ये टर्म आप लिख देंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देंगे और थोड़ा सा शब्दों में लिख देंगे, तो कोई भी एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें इनको दिखाना है कि ये संख्याएं क्या है, भाज्य है। क्लियर है, इसी चीज़ की हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। एकदम मैं सिंपल वे में दिखाती हूँ आपको कि कैसे ये संख्या भाज्य हो सकती है, और ये अब मतलब भाज्य और अभाज्य पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, ठीक है। भाज्य और अभाज्य, तो ये हो गया भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या को समझिए और अभाज्य संख्या को। अभी ये क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 आगे में ये सब क्या है, सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये जो 2 है ये स्वयं से और सिर्फ एक से, स्वयं और सिर्फ एक से कटती है, स्वयं और सिर्फ एक से कटती है। और भाज्य संख्याएं जैसे हो गया 4, 6, 8, 10, 12 और भी होती है। तो ये सब संख्या क्या होती है, स्वयं से तो कटती है, एक से भी कटती है और अन्य किसी संख्या से भी कटती है। एग्जाम्पल में 4 को ही देख लीजिए आप, ठीक है। 4 किससे किससे कटती है, स्वयं 4 से कटती है, 2 से कटती है, 1 से कटती है। तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कितना मिल रहा है हमको, ये 3 संख्या से वो कट रही है। भाज्य संख्या यहाँ पे 3 संख्या से और अभाज्य संख्या सिर्फ 2 संख्या से ही कटेगी। एक तो पहला वो खुद का संख्या होगा और 1 and only 1 यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। स्वयं से और एक से जो संख्या कटती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, 7 × क्वेश्चन बोला गया है 7 × 11 × 13 + 13। इसे हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं, व्याख्या करना है। देखिए यहाँ पे ये तीनों ये प्लस में है, तो ये संख्या, इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या, दोनों में से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा, 7 × 11 और ये प्लस के बाद 13 में से 13 निकाल लिया तो 1 बचेगा, 13 × 1 = 13, एक में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए 17 × 11 कितना होता है, 77 + 1। अब 77 और 1 को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 78। कितना आ जाएगा, 78। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 13 × 78 × 1, 13 × 78 × 1। तो यहाँ पे देखिए ये 13 से 13, 78 और 1, 13, 78 और 1, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड रूप
दो से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे 13 77 एक जोड़ते 78, 13 गुना 78 गुना एक को किसी से भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना होता है 1 2 3, तो 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड मिला इसमें। यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 था। अब देखिए इनमें से इसमें यहाँ से ये पूरी जो संख्या है यहाँ से और ये अलग संख्या है, इसमें ये और इसमें ये 5 क्या है कॉमन, ठीक है। अब बाकी बचे संख्याओं को लिखिए ब्रैकेट में 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इसमें से 5 निकल चुके हैं तो क्या बचेगा 1, 5 निकाल चुके हैं तो 1 बचेगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए 7 × 42 गुना 4 × 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 × 1 24 जोड़ 1। क्लास 10 के बच्चे हैं, 42 और 24 आप आराम से गुना कर सकते हैं। तो 42 और 24 गुना करके कितना आ जाएगा 1008 + 1। ध्यान दीजिए 5 1008 और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1009। और इसमें अगर हम एक गुना कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। खेल के मैदान है वो कैसा है, वृत्त के आकार का। कैसा है, वृत्त के आकार का, ठीक है। खेल का मैदान, दोनों इस ट्रैक पे चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, समझे, इस जगह से वे दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर को इग्नोर कीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से एक सोनिया है और एक कौन है, रवि। तो सोनिया और रवि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया देखिए, सोनिया कितने मिनट में वो ट्रैक पूरा करती है, सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, मीन्स यहाँ से चल के आने के यहाँ पे आने में उसको कितना लग रहा है 18 मिनट। कितना लग रहा है 18 मिनट, 18 मिनट का समय लग रहा है। और रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट का, रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है। देखिए अगर सारा दिन वो अगर घूमते रहेंगे इस ट्रैक पे तो 2 3 4 5 या उससे ज़्यादा बार वो लोग एक दूसरे को मिलेंगे। और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, मीन्स ये सोनिया भी इधर से चल रही है तो रवि भी इसी दिशा में चल रहा है। क्लियर बच्चों, ये चीज़ को ध्यान से देखिए। तो बोल रहा है कि वे दोनों कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, मतलब इसी जगह पे वो कितने समय के बाद मिलेंगे। तो मीन्स यहाँ पे एक देखिए कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन मतलब एक हमें इस चीज़ के लिए यहाँ पे सिर्फ एलसीएम निकालने की आवश्यकता है इन दोनों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिंपल वे में सॉल्व कीजिए, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 18 का कीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो क्या निकालना है हमें यहाँ पे एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, देखिए ये 2 और 2 आ रहा है, मिल गया। ये और 3 आ रहा है, ये 3 उतर गया, बाकी बचे जितने हैं 2 गुना 3। एलसीएम ध्यान से निकालने, देखिए जो मिल रहा है कॉमन उसे लिखिए, ये जो मिल रहा है ये भी लिखिए, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखिए और गुना कीजिए, ठीक है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया
36 मीन्स एलसीएम कितना निकला 36। तो 36 मिनट के पश्चात वे दोनों पुनः इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आगे भी कुछ मिनटों के बाद वे लोग मिल सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे लोग 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। इसलिए रवि और, या फिर बोल सकते हैं इस प्रकार, रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज मैंने इस वीडियो में क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 सारा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपको शेयर करूँ आपको। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।